हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जित शुक्ला रावी आईवीएफ कानपुर में एम्ब्रोलॉजिस्ट हूं। और आज हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि डॉक्टर मोनिका स्वयं हमारे साथ उपलब्ध हैं। और जिस तरह की हम लोग सीरीज कर रहे हैं कि आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी से जुड़ी हुई जो गलत धारणाएं हमारे समाज में चल रही हैं, उनको दूर करने का एक तरीके का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है। तो अभी हमने पिछली बार एक मिथ के ऊपर बात की थी, जो डॉक्टर मोनिका ने मुझसे सवाल पूछा था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम, आपके आपके हिसाब से और क्या मिथ है जो आपको आपकी ओपीडी में परेशान करता है? बहुत अच्छा मौका है ये। ओपीडी में कॉमन क्वेश्चंस हैं जिससे पेशेंट परेशान होते हैं और उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, इसलिए वो आईवीएफ से शायद कतराते हैं, दूर भागते हैं। उनको क्लियर करने का ये बहुत अच्छा मौका है। एक क्वेश्चन है जो कई पेशेंट्स पूछते हैं कि हमारे भ्रूण जब वो फ्रीज होते हैं, ऐसा तो नहीं वो फ्रीज होके रखे हुए खराब तो नहीं हो जाएंगे? हम सबको ये पता है कि आजकल आईवीएफ सेंटर्स में भ्रूण को फ्रीज कर दिया जाता है और फिर बाद में 1 से 2 महीने बाद हम ट्रांसफर करते हैं। इतना तो आप लोगों को वीडियोस देख करके और हमारे पुराने वीडियो से पता होगा। ये फ्रीजिंग का मतलब होता है कि हम भ्रूण को -196 डिग्री टेम्परेचर पे लेके जाते हैं। अब किसी भी पर्सन को डाउट लगता है कि मेरा भ्रूण नाजुक सा कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। और लेकिन मैं ये बात बिल्कुल एकदम साफ तौर से कहना चाहूंगा कि अगर इन केस ये चीज आपके दिमाग में आती है कि रखा हुआ भ्रूण, जो फ्रीज किया हुआ भ्रूण है, वो खराब हो जाएगा, तो बिल्कुल और बिल्कुल बेसलेस बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि भ्रूण जो हमने वाइफ के या पत्नी के या महिला के अंडों के साथ में उसके हस्बैंड के स्पर्म को मिला करके तैयार किया है, और किसी कारणवश से अगर उसकी बच्चेदानी ठीक नहीं है, या जनरली जो आजकल ट्रेंड है कि हम एग और एम्ब्रियो को एग और स्पर्म को मिलाकर जो एम्ब्रियो बनता है उसको फ्रीज करके 1 साइकिल या 2 साइकिल के बाद ट्रांसफर करते हैं। तो ये फ्रीजिंग का ना एक पूरा एक प्रोटोकॉल प्रोसेस होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग एक स्पेसिफिक विट्रिफिकेशन मीडिया लेकर के, जिसमें उसको भ्रूण को फ्रीज करते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन का एनवायरमेंट होता है। इसका मतलब आप सीधे से ये समझ सकते हो कि जिस स्थिति में भ्रूण आज की तारीख में मैंने लिक्विड नाइट्रोजन में इस मीडिया की मदद से फ्रीज किया है, वो आइडियली हम अगले 5 साल तक भी निकालेंगे तो वो उसी स्टेज पे निकलेगा जिस स्टेज में आज हमने फ्रीज किया है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक ऐसी महिला जिसके 10 अंडे निकले और उसका हमने 10 अंडों का एक्सी किया उसके हस्बैंड के शुक्राणुओं से, और सपोज उसके 6 भ्रूण बन गए, 6 ब्लास्टोसिस्ट डे 5 के भ्रूण बन गए। तो अब जनरली हम लोग 1, 2 या 3 डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ ग्रेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अब हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो अगर हमने उसी महिला से अंडे लिए हैं तो ऑब्वियसली एज पर आवर प्रोटोकॉल हम फ्रेश साइकिल ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम फ्रोजन साइकिल के लिए जाएंगे। मतलब ये जो 6 ब्लास्टोसिस्ट बने हुए हैं, इनको मैं 2 स्ट्रॉ में अलग अलग करके फ्रीज करके रख लूंगा। सपोज 2 महीने के बाद उसकी बच्चेदानी तैयार हो जाती है महिला की, और हम लोग एक स्ट्रॉ को वापस निकालते हैं लिक्विड नाइट्रोजन से, और उसको थाइन करके धो करके उन 3 एम्ब्रियोज को वापस से कल्चर करते हैं और हम उनको ट्रांसफर करते हैं वाइफ के बच्चेदानी में, और उसकी वाइफ को उन भ्रूण से प्रेगनेंसी आ जाती है, डिलीवरी हो जाती है 1 साल में 9 महीने बाद। तो अब वो महिला अगर दूसरे बच्चे का प्रयास करनी चाहती है तो दूसरा स्ट्रॉ हमारे पास अभी भी फ्रीज रखा हुआ है, जो हम अगले 2 साल 3 साल 5 साल जब तक उनके हस्बैंड और वाइफ का कंसेंट हमारे पास है, हम उसको फ्रीज करके रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी ग्रेड अच्छा है, वो भी अच्छे ब्लास्टोसिस्ट है, और दोबारा हमको ये आईवीएफ करने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। ना उन पेशेंट के लिए ये एक फाइनेंशियल भार होगा, उनको पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे आईवीएफ के लिए, उनके भ्रूण ऑलरेडी रखे हुए हैं, और दूसरे बच्चे के लिए हम लोग उसी साइकिल में रखे हुए भ्रूण वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रीजिंग एक तरीके से वरदान है। अगर आपके पास मौका लगता है एग को या एम्ब्रियो को फ्रीज कराने का, तो आप प्लीज इसके लिए जरूर हाँ बोलें। बिकॉज इन केस कोई मिसहैपनिंग होती है प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने में, या इन केस आपकी प्रेगनेंसी नहीं आती है, तो एक साइकिल आपके पास एक्स्ट्रा रहेगी। और जो मिथ जिससे हमने शुरुआत की थी कि फ्रीजिंग से एम्ब्रियो की क्वालिटी पे कोई भी फर्क लगभग नहीं पड़ता है। फ्रीजिंग एक तरह से एक अच्छा प्रोसेस होता है। आई होप हमने कोशिश करी आपका ये क्वेश्चन क्लियर करने की। इससे रिलेटेड कोई और बात करनी है आपको तो 8417044446 पर हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।